टच स्क्रीन हर जगह है, बस स्मार्टफोन्स में नहीं, सुपरमार्केट्स, एटीएम्स और इवन एयरप्लेन सीट्स। और आपने नोटिस किया होगा कि सारे टच स्क्रीन एक जैसे नहीं है। ओल्ड स्कूल टच स्क्रीन तो बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं यूज करना। उनको यूज करते समय ऐसा फील होता है जैसे दे आर नॉट टच स्क्रीन, दे आर पुश रियली हार्ड स्क्रीन। ऑन द अदर हैंड, कुछ स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स काफी रिस्पॉन्सिव होते हैं टू मैनी डिफरेंट टच पैटर्न्स। आज दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन सब एक ही चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है सेंडिंग प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द स्क्रीन। काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला टच स्क्रीन में से एक है रेजिस्टिव टच स्क्रीन, जिसमें आपको फिजिकली स्क्रीन को पुश और बेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क। रेजिस्टिव टच स्क्रीन 2 सेपरेट लेयर्स के बने हुए होते हैं। उनका जो टॉप लेयर होता है वो एक फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, जैसे कि पॉलीइथिलीन, जो कि एक कॉमन प्लास्टिक है और सोडा वाटर्स बनाने के काम आती है। और बॉटम लेयर इज मेड ऑफ समथिंग मोर रिजिड, जैसे कि शीट ऑफ ग्लास। इस स्क्रीन को काम करवाने के लिए ये दोनों लेयर्स को थिनली कोट किया जाता है विथ अ मेटल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जैसे कि इंडियम टिन ऑक्साइड, जो कॉमनली यूज किया जाता है बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट। ये लेयर सेपरेटेड होते हैं बाय टाइनी इंसुलेटिंग डॉट्स, जिन्हें स्पेसेस भी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और ये स्क्रीन को अलग रखते हैं टू मेक श्योर कि कोई फॉल्स टच सिग्नल्स ना हो। जब स्क्रीन ऑन होता है तो उस समय एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है स्क्रीन पे इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। और जैसे ही आप इस फ्लेक्सिबल स्क्रीन को पुश करते हैं विथ योर फिंगर और स्टाइलस, ये दोनों लेयर्स कनेक्ट हो जाती हैं, जिससे वोल्टेज चार्ज होता है और एक छोटा सा प्रोसेसर जो स्क्रीन से कनेक्ट होता है वो कैलकुलेट करता है कि आपने कहाँ पे प्रेस किया इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ये रेजिस्टिव टच स्क्रीन बहुत ही अफोर्डेबल और ड्यूरेबल होते हैं, सो इसीलिए इन्हें क्रेडिट कार्ड रीडर्स के तौर पे यूज किया जाता है इन ग्रोसरी स्टोर्स, जहाँ पे आपको टच डेटा कैप्चर करना होता है ऑफ अ मेसी सिग्नेचर ओवर एंड ओवर अगेन। लेकिन कभी कभी दे कैन बी अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग टू यूज इफ यू डोंट पुश हार्ड इनफ। प्लस नॉर्मली वो मल्टीपल टचेस एट अ टाइम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो आप इन्हें 2 फिंगर जूम या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए तो यूज नहीं कर सकते। इसीलिए आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन्स कैपेसिटिव टच स्क्रीन पर रिलाई करते हैं, जहाँ पे आपका फिंगर एक बहुत ही जरूरी पार्ट बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये अलग तरीके के कैपेसिटिव टच स्क्रीन होते हैं जो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करते हैं, लेकिन एक बेसिक डिजाइन होता है एक ग्लास शीट का, जिसमें एक ग्रिड होता है और जो ग्रिड की लाइंस होती हैं वो कंडक्टिव मेटल की होती हैं, जैसे कि इंडियम टिन ऑक्साइड। एक डायरेक्शन वाली ग्रिड लाइंस को ड्राइविंग लाइंस कहा जाता है, जो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती हैं, और जो दूसरे डायरेक्शन में लाइंस होती है उन्हें सेंसिंग लाइंस कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करती हैं। हर एक पॉइंट जहाँ पे सेंसिंग लाइंस और ड्राइविंग लाइंस क्रॉस करेंगी वहाँ पे एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाएगा, जो आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर के प्रोसेसर में एज ए न्यूट्रल रजिस्टर होता है। लेकिन ये सब बदल जाता है जब कुछ कंडक्टिव चीज आपकी स्क्रीन को टच करता है, जैसे कि आपकी फिंगर्स। देखिए, ह्यूमन बॉडी में एक नेचुरल कैपेसिटेंस होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकती है और इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकती है। तो जब आपकी फिंगर स्क्रीन को टच करती हैं तो स्क्रीन पे जो चार्ज होता है वो उस पर्टिकुलर जगह पे अट्रैक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली आपके फिंगर से फ्लो नहीं करती। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट्स को फील कर सकती है जो आपके फिंगर्स में होती है, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बहुत छोटे छोटे चेंजेस भी प्रोसेसर डिटेक्ट कर सकता है और फिर ये इंटरप्रेट करते हैं कि आप कौन सा पैटर्न स्क्रीन पे बना रहे हैं, वेदर इट्स अ टैप और अ स्लाइड। क्योंकि ग्रिड की लाइंस बहुत थिन होती हैं, इसीलिए कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, एंड बहुत सारे वर्जन्स तो मल्टीपल टचेस एट अ टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये काम नहीं करेंगे अगर आपने ग्लोव्स पहने हुए हैं, क्योंकि क्लोथ इज इन कंडक्टिव, राइट, अनलेस आपके ग्लव्स में कुछ स्पेशल फिंगर टिप्स हो जिनमें अंदर मेटल फाइबर्स हो। प्लस something like sweat can affect how electricity is conducted across the screen because it's full of salts, जो स्क्रीन के अंदर जनरेट होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्मार्टफोन या टच स्क्रीन यूज करेंगे तो रिमेंबर वन थिंग, you are a part of electronics that make it work. So if you like the video, do not forget to subscribe the channel. Thank you so much.